हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का, ठीक है, 2.2 का बी पार्ट। इसमें हमने पहले 6 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करवा चुका हूँ। ये जो है 6 के बाद है, यानी 6 के बाद क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन से है, ठीक है। मैंने इसका छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बनाना सही समझा क्योंकि आपको मैंने बोरिंग नहीं करना है, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करना है। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, अगर जब भी मेरा वीडियो देखा करो तो अच्छे से देखा करो, साथ में कॉपी पेन पेंसिल ज़रूर लेके बैठा करो और साथ में मेरे साथ ही किया करो। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और समझ में भी आएगा। दोस्तों सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैथ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको जितना कॉपी पे कीजिएगा उतना समझ में आएगा, ठीक है। मैं ये जरूर राय विचार दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो वीडियो देखने का, नेट बर्बाद करने का सारा जो कार्य है विफल हो जाएगा, क्योंकि मेरा विचार तो ऐसा ही है, ठीक है। बाकी चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात हमेशा कहूँगा, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इतना बात अब ना करके हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। द सम ऑफ द 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीप्लाई बाय 8 इज द 88, ठीक है। 888 यानी 888 है। फाइंड द मल्टीप्लाई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आप दिमाग से लगाओगे तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। इसमें बोला है सम ऑफ द 3 कॉन्सेक्यूटिव्स, मतलब ये तो समझ ही गए हो कि क्या बोला है। 3 हमारा क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, लेट करना है। तो लेट फर्स्ट जो होगी, फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव। इंग्लिश वाले चाहे हिंदी वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ लिख रहा हूँ उसको ऋणात्मक धनात्मक ये होती है, तो उस पर ध्यान दे सकते हो आप। इसको हमने x मानना है। तो सेकंड कितना हो गया, दूसरी कितनी होगी, दूसरी जो क्वालिटी नंबर होगी x+1। थर्ड क्या होगी, थर्ड जो होगी दोस्तों होगी x+2, हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि सबको हम क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 जो होगा, और सबको सम कर दे। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, तो सम करने की बात जो बोला है वो ज़रूरी है, और दूसरी बात जो बोला है सबको मल्टीप्लाई करने की बात, तो वो ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों फालतू का टाइम वेस्ट ना करके हमने क्या करना है, पहले तो ये 8 है, तो 8 को हमने 8x ले लेना, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस जो है 8 लेंगे हम। फिर हमारा क्या है x+1, और सेकंड कितना है x, यहाँ पर लेंगे हम 8, लेकिन यहाँ पर क्या बोला उसने, प्लस, सम बोल रखा है ना, तो सम करेंगे, और x+2। तो इसका जो नंबर हमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई आएगा 888, यही आएगा ना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आपको कुछ भी लगता है, कोई डाउट हो रही है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे तो बच्चे मुझे कमेंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा समझाने का एक ही बार समझेंगे, उसी में समझ जाएंगे, फिर उनको हाथ चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको अपने कॉन्सेंट्रेशन माइंड पे करना ज़रूरी है। तो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, तो 8x हो जाएगा यहाँ प्लस, आप इसको साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी आसान से आसान तरीका यूज़ कीजिए। देखिए कर दिया मैंने इसको मल्टीप्लाई, देखिए ये आ गया। फिर इसके साथ इसको करेंगे, तो देखिए 8x आ जाएगा प्लस 16 इक्वल टू 888, ओके, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर है ना 3 है, तो 8 के टेबल पर जाइए, 8 1 जा 8, 8 जो 16, 8 जो 24 हो गया। अब ये देखिए इसको भी इसको प्लस कीजिएगा तो 24 ही आएगा, ठीक है, इक्वल टू 888। कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। आपको पता लग गया ना कि इसको मैंने प्लस किया तो 24x आ गया, ठीक है। प्लस करते हैं तो x आता है, ठीक है, और इसको 16 और 18 को प्लस कर 24 आ गया। तो हमें पता है कि 24 तो इधर ही रह जाएगा, इक्वल टू 888 माइनस 24, क्योंकि ये देखिए किस में है, प्लस में है, उधर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। तो 24x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। 8 में से 4 गया 4, ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 8 आ गया। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई डाउट होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 864/24। मैं तो हमेशा इजी तरीका करने की कोशिश करता हूँ, 2 से ही काट लेते हैं, 12 आ गया, 4 3 2, यही होगा ना। फिर काट दीजिए, 6 आ जाएगा, 2 से ही काट दीजिए, 2 1 6। अब देखिए 2 से ही काट दीजिए, जरूरी है 3 से काटना, 2 से काट दीजिए, 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 108। अब देखिए तो x इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, देखिए 108/3। फिर काट दीजिए 3 से, 3 3 9 और 3 6 18, तो क्या आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। कोई डाउट थी, कुछ नहीं था दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा देखिए फर्स्ट नंबर कितना होगा, फर्स्ट नंबर तो हमारा पता है 36 आ गया। फिर सेकेंड नंबर कितना होगा,
वही होगा 36। ठीक है, 36 क्या होगा, हाँ देखिए 36 प्लस जो होगा आपका 1 37। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी आंसर जो है सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे, जब इससे करोगे ये बनाओगे, इस फॉर्म में लाओगे, तो इसका आंसर कुछ और भी आएगा। जैसे देखिए ये 36 इतना तो आ गया। अगला जो हो जाएगा आपका थर्ड जो होगा, थर्ड नंबर जो होगा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 30। ठीक है, 6 + 2 तो कितना हो जाएगा ये 38। तो ये भी आंसर है कई जगह, तो ये भी आंसर मेंशन कर दी जाती है। लेकिन कई जगह पे जो होता है आपको इस फॉर्म में आंसर पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर फर्स्ट के देखिएगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट का देखिए यहाँ पर बन जाएगा 8 × 36, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 28। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। अगर सेकंड का भी बनाना चाहिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड का भी ऐसे ही बनेगा। हमारा 8 है ना, तो देखिए इन दोनों का प्लस करके कितना आएगा, 37 आया था ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6। ठीक है, 6 2 9 समथिंग ये आएगा। और थर्ड का जो होगा सेम होगा 8 × कितना आया 38 आया था ना, तो ये 64 4। ठीक है, 304। तो इस तरह से जो है जो भी आंसर आपको गिवन है आपके जो है किताब में पीछे साइड जो भी आपको गिवन यहाँ पर है, बैक साइड आप देखिएगा आंसर में जो आंसर है उसी पे आप चले जाइए। लेकिन मैंने आपको दोनों तरीका से बता दिया, इस बेस पे कीजिएगा तो ये आंसर आएगा। अगर इस बेस पे जो हमने ये किया था, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में किया था यानी प्रश्न अनुसार में, तो ये इसको लेके चलेगा, वैल्यू आंसर आएगा। जो आपका बेस्ट आंसर है उसको कीजिए सेलेक्ट, क्योंकि जो आपके बुक में दिया हो वही आंसर मान्य होता है। मैंने आपको दोनों तरीका से करके दिखा दिया है, जो आपका सही वो कीजिए। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है 3 consecutive integers are such that when two there are taken in the increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find this number। देखिए दोस्तों, इसमें भी वही बात बोला है जो पिछले क्वेश्चन में बोला था। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इसमें भी consecutive integers बोला गया है, धनात्मक जो है पूछा गया है, तो इसमें 3 कहा गया है, इंक्रीजिंग नंबर यानी 3 टाइम्स इंक्रीजिंग। तो लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम वही करेंगे, लेट करेंगे यानी मानेंगे। लेट का मतलब होता है मानना। ठीक है, माना। ठीक है, मान लिया हमने कि पहला जो नंबर होगा क्या होगा, लेट फर्स्ट यानी पहली नंबर क्या होगा x, सेकेंड कितनी होगी, सेकेंड नंबर जो होगा आपका x + 1 एंड थर्ड क्या होगा, थर्ड वन जो होगा x + 2। दोस्तों इंग्लिश हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पहला दूसरा तीसरा तो आपको लिखने ही आता होगा, इतने भी तो आप अनपढ़ नहीं होगे। ठीक है, मैं इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ, थोड़ा सा आसान मुझे पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। ठीक है, उसमें ये देखिए आप क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई करने पे, उसमें 8 से बोला था पहले, उससे पहले क्वेश्चन जो हमने किया था 8 से बोला था, और इसमें बोला है 2, 3, 4। तो इसने सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या, अब पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है 2 से, तो 2x हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ने क्या बोला है 3 से, तो 3 से कर दीजिए, और जो तीसरा है उसको कहा है 4 से। जैसे जैसे बोला है हम वैसे वैसे ही करेंगे, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए तो 2x आ गया, यहाँ प्लस किया, इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई 3x + 3। ठीक है, लेकिन इसका इक्वल हमने लिखा नहीं, इसका जो बोला है सबका ऐड बोला है ना, सम बोला है, योग बोला है, जोड़, तो जोड़ दिया हम। देखिए सबको जोड़ चुके हैं। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़, यानी ऐड का मतलब क्या होता है, हमने सबको प्लस करना है। सिर्फ इतना दिमाग में रखिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, सिर्फ समझने से मतलब है। ठीक है, तो इसका जो होगा सम कितना होगा 74, यानी योग जो होगा इसका 74 है। ठीक है, तो हमने इसमें ये इसके तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं। देखिए इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तो इतना गया, फिर इसके साथ 4x + 8, तो हमारा क्या आंसर आएगा 74 आ गया 74। अब देखिए क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, तो ये 6 हो जाएगा, 6 7 8 9, 9x प्लस इसको प्लस कर दीजिए 8 9 10 11 आ गया, इक्वल टू 74 हो गया। समझ में आया? इतना तो आप करना आ ही चुका होगा आपको। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब देखिए 11 है ना, ये किसी के साथ x उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो उधर चला जाएगा, तो 9x = 74 - 11, तो 9x = कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 63। कितना आ गया 63।
आप देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा 63/9, 9 7 जा 63 यानी 9 7 63, तो 9 7 7 आ गया। तो हमारा नंबर कितना आ गया, देखिए कितना आ गया 7। तो ये तो 7 हमारा इसका आंसर आया, x का वैल्यू आया। लेकिन जो आंसर होगा वो आपने देखना है कि किस बेस पे आपको जो है आंसर वहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो जनरली सी बात है, बहुत तरह के आंसर होंगे आपके सब, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। उस क्वेश्चन में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उसमें भी देखिए पहले तो इस बेस पे हमारा आंसर जो होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट जो मान्यता दी जाएगी वो 7 को दी जाएगी। सेकेंड आपका वही हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। और थर्ड जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड होगी यानी 7 + 2 तो यानी 9, ये हो जाएगा। अगर इस बेस पे अगर पूछा गया होगा आंसर तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जैसे 2, फर्स्ट नंबर कितना है दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा था 2x, तो 2x का मतलब हो गया कितना 2 × 7, तो कितना आ गया 14 यानी 14 आ जाएगा। सेकंड कितना बनेगा, मैं ये सारे तरह से आंसर इसलिए निकाल के दे रहा हूँ क्योंकि आपको किसी तरह कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन दे देता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम में आप ना जूझो, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर 24 आ जाएगा इसका, ठीक है 24 आ गया। आप देखिए थर्ड जो होगी आपकी, थर्ड में क्या बोला है 4 से कहा है ना मल्टीप्लाई, तो इसमें हो जाएगा 7 + 2, ठीक है 7 8 9, तो 4 × 9 तो कितना आ जाएगा 36। तो इस तरह से जो है आपका आंसर यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर कोई भी हो सकता है, जो आपके पीछे गाइड में दिया हुआ है या कहीं भी दिया हुआ है, आपका बुक के पीछे दिया हुआ है, जो आंसर आपको सूटेबल लगता है आप उसी बेस तक चले जाइए, ठीक है। मेरा तो फ़र्ज़ होता है कि हम आपको हर तरह के बातें को समझाएं और आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करें जिससे आपका बेनिफिट हो, ठीक है। तो आपने देख लिया है कैसे क्वेश्चन किया गया है, कोई क्वेरी हो, डाउट हो, कुछ भी हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 9th है, द एज ऑफ द राहुल एंड द हर्सन्स आर देयर इन द रेशियो ऑफ 5 and 7 4 years later to the sum of their age will be 56 year, what is are their present age। तो इसमें हमसे पूछ लिया है कि उसका प्रेजेंट एज क्या है, तो लेट कर दीजिए। इसमें भी आपको पता है क्या होगा दोस्तों, आपको इसमें भी मानना पड़ेगा। कि मानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मानेंगे, लेट करेंगे, लेट राहुल, ठीक है। राहुल एज कितनी होगी, राहुल की जो एज होगी वो होगी x, ठीक है। और हरून की जो आयु, देखिए राहुल के एक के हमने एज मान लिया है, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है रेशो में दिया हुआ है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लीजिए। माना कि एज कितना है x है, लेट इज एज इक्वल टू x, ठीक है। चाहे ये मत लिखिए क्योंकि ये भी कन्फ्यूज़न आपको कर देगा, ठीक है। तो आप इसको ना लिखिए, ठीक है। इसको आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना लिख दीजिए एज इक्वल टू x, ठीक है। जब हमने एज इक्वल टू x लिख दिया, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कीजिए, राहुल लिखिए। राहुल की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि राहुल का गिवन है ना, तो 5x हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का क्रमश देखा, पहले राहुल दिया हुआ है फिर हर्षन दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंडली क्या होगा, हरून का कितनी हो जाएगी 7x, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है, देखिए ध्यान से, सम कहा है, सम देयर एज ऑफ विल बी 56। अगर दोनों को हम प्लस कर दे तो उसका एज कितना हो जाता है, ठीक है। तो उसी एज पे हमारा क्या हुआ, हमने दोनों को एज को क्या कर दिया प्लस, ठीक है। लेकिन प्लस करने से पहले एक बात हमने ध्यान नहीं दिया कि 4 ईयर लेटर बोल रखा है। देखिए यही जल्दबाजी होती है ना, तो इसमें ये नहीं आएगा। उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर, ठीक है, लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेटर का मतलब यही होता है कि ये प्लस में एज है, ठीक है। तो राहुल की एज कितनी बन जाएगी, अब राहुल की एज बन जाएगी 5x + 4, और हरून की एज कितनी बन जाएगी, ठीक है 7x + 4। तो अब जाके सवाल जो है सही कंडीशन में आया है। अब जो बोला है इन दोनों को योग यानी जोड़, सम बोल रखा है ना, तो सम बोल रखा है तो हम सम करेंगे। देखिए और कितना जाएगा 7x + 4 = 56, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 7 8 9 10 11 12, 12x + 8 = 56। अब 12x = 56 - 8, ठीक है। तो 12x कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया 40 कितना हो जाएगा, देखिए 8 माइनस कीजिए
48 यही होगा ना, हाँ 2, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इतना हो गया सवाल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सवाल। अब देखते हैं तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/12, काट दीजिए 4 आ गया, तो x कितना वैल्यू आ गया 4। देखिए ये तो 4 आ गया, सिर्फ हमारा x की वैल्यू है, जो एज हमने माना था 4 माना था वो आ गया। अब राहुल की एज कितनी होगी, राहुल की एज जो होगी आपको देखना पड़ेगा सवाल करके। तो देखिए 5 हमने हमारा था ना, 5 × 4 तो कितना हो गया 20 ईयर्स हो गया। और हरून का कितना होगा, कितना होगा दोस्तों 7 × 4 तो कितना आ जाएगा 28 ईयर्स। तो इस तरह से जो है आपका एज जो है आसानी से निकल जाएगा, कोई ख़ास नहीं होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश आपको ऐसे ही करता हूँ जैसे कि आप स्कूल में कर रहे हो, चाहे अपने कॉपी पे कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सवाल जो होता है कहते हैं ना, कराने करने का ढंग जो बेटर है, तभी हम आगे अच्छे से कर सकते हैं। अब जो हमारा 10th क्वेश्चन है, देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या है। देखिए आपने कॉपी निकालिए, अपना बुक में देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ द बॉय एंड द गर्ल्स इन अ क्लास आर इन देयर रेशो ऑफ 7/5। इसमें भी रेशो दे दिया है। द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास ऑफ स्ट्रेंथ। कितना स्ट्रेंथ है क्लास में, ये पता किया है हमने, इसमें से पूछ रखा है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेंथ है तो क्या हुआ, स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ हम पता करेंगे क्या है इसमें। तो लेट्स, तो हम सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे कि नंबर्स ऑफ लेट नंबर्स ऑफ बॉय, यानी लड़कों की संख्या क्या होगी, नंबर्स ऑफ बॉय माना क्या है, ठीक है। एक्स तो हमने माना है, लेकिन इसमें भी रेशो दिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हम करेंगे ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, फिर यही होगा ना, क्योंकि इसमें तो ये दे रखा है। तो दोनों को बॉय और उसको करेंगे तो पता लग ही जाएगा कि कितना है। तो ये तो चलो एक्स ही मान ही लेंगे, लेकिन एक्स के साथ हमने 7 मानना है, क्योंकि बॉय दे रखा है ना कि बॉय और गर्ल्स की जो रेशो है 7/5, तो ये बॉयज़ के लिए चला गया, ये गर्ल्स के लिए, तो 7x हो गया। और नंबर ऑफ गर्ल कितनी होगी, कितनी होगी दोस्तों 5x, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि देखिए यहाँ से समझने वाली क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोला है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, यही बोला है ना इसका मतलब। तो 7x इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या होगा, इसने ये बोला है कि लड़कों की संख्या जो है लड़की की संख्या से 8 अधिक है, यही बोला है ना। तो देखिए हमने अधिक कर दिया, तो 7x - 5x इक्वल टू 8, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 2x आ गया इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 8/2। सवाल कुछ था, कुछ नहीं था, सिर्फ करने की एक जज्बा थी और कुछ नहीं था। देखिए सवाल बहुत आसानी से हो गया, सिर्फ मैंने कहा ना क्वेश्चन जो होता है आपको समझने की ज़रूरत होता है, नॉलेज की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी करने की ज़रूरत होती है। आप लोग क्या करते हो, लिया मोबाइल बैठ गए देखने के लिए, हो गया सवाल। दोस्तों से सवाल नहीं होता है, सवाल देखने करने के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ कॉपी लेके भी बैठना ज़रूरी है। चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा हुआ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नंबर ऑफ हमें स्ट्रेंथ पूछ रखा है, तो नंबर ऑफ बॉय कितना है, बॉय कितना है 7 × 4 28 हो गया, ठीक है। और गर्ल्स कितनी होगी, कितना था हमारा 5 × 4 20, तो कितना हो जाएगा 48 की स्ट्रेंथ होगी इसकी, ठीक है। स्ट्रेंथ जो होगी पूरे क्लास की टोटल स्ट्रेंथ जो होगी, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ जो होगी वो होगी आपका 48, ठीक है। ये 48 की स्ट्रेंथ होगी। कोई मुश्किल था दोस्तों, कुछ नहीं था ना। सवाल सिर्फ आपको बार बार समझने की ज़रूरत है, देखने तो है ही है, प्लस आपको समझना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तो वही है दोस्तों, देखिए वाई चंग जो है फादर एज 26 ईयर्स यंगर दैन टू द वेंचुरस ग्रैंड फादर एंड 20 ईयर्स ओल्ड दैन द वेज चुनगर एंड देयर इज अ सम ऑफ द एज ऑफ ऑल देयर इज 135 ईयर्स। यानी सबका हम प्लस करते हैं तो 135 ईयर्स ओल्ड आता है, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ द ईच ऑफ देम, सबसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम यही, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि माना, ठीक है, क्या माना यानी लेट हमने क्या करना है दोस्तों कि जो बाई चोंग्स एज है वो कितनी है, एक्स है, एक्स ही है ना।
सेकेंडरी बात उसने क्या कहा है, फादर इज 26 ईयर यंगर दैन टू द बैचलर, ये तो बात की बात है। ग्रैंड फादर 29 ईयर्स ओल्डर दैन टू द बैचलर गन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, लेट, ये तो हो गया, तो फादर एज कितनी हो जाएगी, इसने बोला है फादर एज एंड बैचु जंग जो होता है देन, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग कर देगा, x प्लस 29, इसका फादर का जो एज होगा इतना, और ग्रैंड फादर कितना होगा, ग्रैंड फादर का एज कितना होगा दोस्तों, देखिए x प्लस 29 प्लस 26, टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 55, यही होगा ना। अब ये होगा तो अब क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा। तो फिर इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा ध्यान से, तो बोला है सम, क्या बोला है, सम जो टोटल होगा तो कितना होगा, 135 ईयर्स हो जाएगा। तो सम करते हैं, देखते हैं क्या होता है, x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, ये हुआ इक्वल टू 135, ठीक है। अब देखिए प्लस कीजिए, 1 2 3, 3x आ गया यहाँ, प्लस कीजिए 9 10 11 12 13 14, ठीक है 14 5 6 7 8 84 आ गया, 135, ये प्लस में तो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, ठीक है। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 माइनस 84, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्या कर दीजिए, कीजिए कितना जाएगा, 1 5, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51/3, काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 7, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो जो x की वैल्यू आया है 17 आ गया, ठीक है। यानी जो है हमारा बाय चूंग उसका जो है एज हो गया हमारा पास 17 एज, ठीक है। और फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर एज कितना हो जाएगा, 17 प्लस 29, तो कितना हो जाएगा, 46, ठीक है, एज इतना हो जाएगा, ईयर्स एज, ठीक है। और ग्रैंड फादर कितना होगा, ग्रैंड फादर एज कितना होगा दोस्तों, 17 प्लस 55, टोटल कितना हो जाएगा, 2 5 6 7, यानी 72 ईयर्स। तो देखिए इस तरह से जो है आपका सारा सवाल जो है निकल गया। कोई मुश्किल हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत इजी से सवाल का जो है आंसर निकल गया है। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में रहता है, ठीक है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी अ 4 टाइम इज अ प्रेजेंट एज, व्हाट इज द रवि प्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन जो होते हैं कई कंपटीशन में भी आ जाते हैं, तो और जो बच्चे बड़े होते हैं उनके भी कंपटीशन में आते हैं, तो उनके लिए बहुत क्वेश्चन होती है। आपको पता है कंपटीशन में जो होता है 7th 8th 9th 10th के ही क्वेश्चन आते हैं। जो बड़े बड़े लोग कंपटीशन में जाते हैं उनमें यही क्वेश्चन सब होते हैं, और उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ रखा होता है तो उनकी हालत जो होती है ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटे बच्चों को भी कहता हूँ कि ढंग से पढ़िए, समझिए, तब समझ में आएगा। चलिए वो तो बात की बात है, वो तो अभी बच्चे हो आप। अभी देख लेते हैं रवि के प्रेजेंट एज कितनी है। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, जो यानी मानेंगे, माना, ठीक है। रवि की कितना होगा, लेट रवि एज प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी है इसकी, x ही होगा दोस्तों, कई बार तो मैं मान चुके हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 15 बोल रहा है ना, 15 ईयर नाउ बोला है ना, तो इसका मतलब प्लस में जाएगा। यही बात सब देखना होता है। तो आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगा, एज, रवि का एज कितनी हो जाएगी, एज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, x प्लस 15, ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो बताइए, ठीक है। फिर आगे क्या बोला अभी, 4 टाइम, ठीक है। तो इसमें यही बोला ना, देखिए अब देखिए क्या बोला, इतना तो हमने कर लिया। अब रवि एज विल बी अ 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, उसने एक और बात बोल दिया, ठीक है। ये तो चलो हमने यहाँ तक जो 15 ईयर्स नाउ तक कर लिया। अब उसने बोला है 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, यानी जो प्रेजेंट एज है उसका 4 गुना हो जाता है वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रवि, ठीक है, रवि एज
इज इक्वल टू 4x, 4 टाइम हो गया ना इसका, तो 4 गुना हो गया इसके, इस उम्र के 4 गुना हो गया, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, यही बनेगा ना। फिर उसने बोला है कि ये तो चलो हो गया इसके बाद, लेकिन उसने दोबारा कुछ बोल दिया ना यहाँ पर कि 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट एज जो इसका x था उसका 4 गुना, तो हमने 4 गुना कर दिया। आप इसको इधर से इसको इधर ले जाओ, 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 15 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/3, काट दीजिए 5, तो एज कितनी हो जाएगी इसकी, ठीक है, एज कितना हो जाएगा 5, ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि इसका प्रेजेंट एज जो थी 5 था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है ये वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन था। हमने अगले जो है इसके सी पार्ट में मिलेंगे और सी पार्ट में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कि आप यहाँ से लीव कर जाओ, एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, बच्चों को बताना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मेरा सिर्फ पर्पस ये नहीं है, ठीक है, कि मेरे घंटे चले, इसका कोई मतलब नहीं मुझे। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आए, जो आपके साथ बच्चे दोस्त रहते हैं उनको भी सही गाइडलाइंस मिले और सही से करें, क्योंकि आपके टीचर भी मेहनत करते हैं। थोड़ा यहाँ से भी मेहनत कर लो, आप ऑटोमेटिक जो होगा सबसे बेस्ट बच्चे बन जाओगे। ठीक है, और इसी आशा के साथ आप कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना आपको वीडियो का नहीं पता लगेगा। अब से लेके आपको +2 तक, अभी सब्सक्राइब कर लोगे तो +2 तक चलेगा, क्योंकि मेरा +2 तक वीडियो चल रही है इसमें। ठीक है, और समझाने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका, मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट हो, लेकिन बेस्ट तब होगा जब आप लोग सराहोगे, आप लोग का जो होगा प्यार मिलेगा, तभी ये बेस्ट कहलाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, पुराने चीज़ को साथ साथ नए चीज़ के भी हमें लेके चलना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।